जैसे कि प्यारे बच्चों आप लोग का 18 सितंबर का आप लोग का हिंदी का पेपर होने वाला है। क्लास 8 का प्यारे बच्चों अर्धवार्षिक परीक्षा आप लोग का चल रहा है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आप लोग देख सकते हो क्लास 8 का प्यारे बच्चों हिंदी का वो पेपर बताऊंगा जो आपके एग्जाम में 100% आएगा। अगर ये प्रश्न नहीं आए तो आपका जो मन करे आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हो प्यारे बच्चों। अगर प्यारे बच्चों आप लोग का क्लास 8 का प्यारे बच्चों हिंदी का पेपर है, 50 मार्क का एग्जाम होगा और 2 घंटे का समय दिया जाएगा। यहाँ पर अपना नाम भरिएगा, यहाँ पर अपना विद्यालय का नाम और यहाँ पर संकुल का नाम भरना होगा, यहाँ पर वर्ग क्रमांक और यहाँ पर प्रखंड होगा और यहाँ पर जिला आपको भरना होगा, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसको आपको नहीं भरना है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो उसके बाद आपका यहाँ पर प्रश्न आ जाता है प्यारे बच्चों। पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम में हूबहू यही प्रश्न आएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। 1 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि कोष्ठ में दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। मतलब कि ये प्रश्न प्यारे बच्चों आप लोग को दिया जाएगा 5 प्रश्न और हर एक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक दिया जाएगा, ठीक है। पहला आपका है प्यारे बच्चों, बदलू के मकान के सामने एक पुराना डैश का वृक्ष था, तो प्यारे बच्चों नीम का वृक्ष था। ख नंबर है, पक्षी और बादल भगवान के डैश है, तो प्यारे बच्चों डाकिया है। उसके बाद 5 मित्रों ने तय किया कि शाम डैश बजे की बस से चलेंगे, तो प्यारे बच्चों 4 बजे। वह नंबर है कि मस्ती का आलम साथ चल, हम डैश उड़ाते नहीं चाहते जहां चले, तो प्यारे बच्चों रंग बदलू स्वभाव से बहुत डैश था तो सीधा था। इस प्रकार आप लोग उसको बना लीजिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। 100% आपके एग्जाम में आएगा तो आएगा प्यारे बच्चों। उसके बाद अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों आप लोग का, यहाँ प्रश्न संख्या आप लोग का आ जाता है। दूसरा नंबर प्रश्न कर रहा है प्यारे बच्चों कि दिए गए कथन में सही के लिए सही तथा गलत के लिए गलत का चिन्ह लगाने के लिए कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग अच्छे तरीका से ये भी प्रश्न 5 दिया जाएगा प्रश्न और आप लोग को हर एक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक दिया जाएगा। तो आपका यहाँ पर प्रश्न है प्यारे बच्चों, वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेने की विनिमय करते हैं, तो बच्चों ये आपका सही हो जाएगा। उसके बाद एक पुलिया के ऊपर टायर फूस करके बैठ गए, तो बच्चों ये आपका गलत होगा, राइट आंसर गलत हो जाएगा। सौरभ का अर्थ दिलासा देना होता है, तो प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर गलत हो जाएगा। 2 शब्दों के मिलने से संधि बनता है, तो बच्चों ये आपका सही होगा। दिन रात द्वंद्व समास का उदाहरण है, हाँ बच्चे ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ प्रश्न संख्या आ जाता है। तीसरा नंबर प्रश्न कर रहा है आप लोगों से कि स्तंभ अ का मिलान स्तंभ ब में कीजिए। स्तंभ अ यहाँ पर है, स्तंभ ब यहाँ पर है, तो देखिए इसको मिलान किस प्रकार करना होगा अच्छे तरीका से। आपका हो जाएगा क का आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों 4 नंबर, ख का आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों 3 नंबर, ग का आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों 5 नंबर, घ का आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों 2 नंबर और प्यारे बच्चों अंग का आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों लोचन, यानी कि पहला बार, ठीक है। इसको अच्छे तरीका से आप लोग बना लीजिएगा। उसके बाद आप लोग का यहाँ पर प्रश्न आ जाता है प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 4 नंबर। 4 नंबर प्रश्न कर रहा है कि अति लघुत्तरीय प्रश्न है जिसको आपको 20 शब्द में उत्तर देने के लिए कर रहा है। ये भी आपको 5 प्रश्न दिया जाएगा, हर एक प्रश्न के लिए आपको 3 नंबर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि जनार्दन अक्सर बदलू के पास क्यों आता था, तो यहाँ पर आप लोग को लिखना होगा क्योंकि बदलू दयालु और मददगार व्यक्ति था, लोग उससे अपना कामों में सलाह और सहायता लेते थे, ठीक है। उसके बाद ख नंबर है कि बस एकाएक क्यों रुक गई, आपको लिखना होगा बस अचानक इसलिए रुक गई क्योंकि रास्ते में कोई अपरिहार्य या तकनीकी खराबी आ गई, ठीक है। उसके बाद दीवानों की हस्ती कविता के कवि का नाम बताएं, तो आपको लिखना होगा भगवती चरण वर्मा जी दीवानों की हस्ती के कविता के कवि हैं, ठीक है। उसके बाद आपका अगला आ जाता है प्रश्न संख्या आप लोग का आता है घ नंबर, एक देश की धरती दूसरे देश को क्या भेजती है, तो आपको लिखना होगा एक देश की धरती दूसरे देश की सुगंध और सद्भावना का संदेश भेजती है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना होगा अगला प्रश्न का आंसर कि दशरथ मांझी के जीवन रन संगिनी का क्या नाम था, तो आपको लिखना होगा दशरथ मांझी की पत्नी का नाम फाल्गुनी देवी था, ठीक है। इस प्रकार लिख लीजिएगा। उसके बाद आप लोग का 5 नंबर प्रश्न आता है। 5 नंबर प्रश्न कर रहा है कि लघुत्तरीय प्रश्न आपको प्यारे बच्चों लगभग आपको 50 शब्द में उत्तर देने के लिए कर रहा है। ये प्रश्न आपको 2 प्रश्न दिया जाएगा और हर एक प्रश्न के लिए आपको प्यारे बच्चों 5 नंबर दिया जाएगा, ठीक है। तो पहला प्रश्न है कि तलवार का महत्व होता है मयान का नहीं, उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते थे हैं। उसके बाद अथवा पूछा है कि मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया, आपको लिखना होगा बहुत ही अच्छे तरीका से। यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा प्यारे बच्चों, मशीनी युग के आने से बदलू का
पेतक लाख की चूड़ियां का धंधा ठप हो गया, वह बेरोजगार हो गया, जिससे उसका शरीर ढल गया, नस उभर आई और वह बीमार और लाचार भी हो गया। इस प्रकार आपको लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद आपका प्रश्न आ जाता है प्यारे बच्चों यहाँ पर 5 का आ जाता है ख नंबर प्रश्न। प्रश्न कर रहा है आपका 5 का ख नंबर की लोगों ने 5 मित्रों से क्या सलाह ली, और अथवा पूछ रहा है कि पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठी को कौन कौन पढ़ पाता है। तो आपको लिखना होगा कि अथवा का आंसर बताया हूं आप लोगों को प्यारे बच्चों कि पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियां पेड़ पौधे जानवर पशु पक्षी आदि पढ़ सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार लिख लीजिएगा। उसके बाद आप लोग का प्यारे बच्चों यहाँ पर आता है छठा नंबर प्रश्न आता है प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से आप लोग इसको बनाइएगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, लगभग शब्द में उत्तर देने के लिए कर रहा है। ये प्रश्न का आपको 10 नंबर दिया जाएगा, तो इसको अच्छे तरीके से लिखिएगा आप लोग। कबीर के किसी एक दोहे का अर्थ लिखें, या अथवा आपसे कर रहा है कि दीवानों की हस्ती कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों कबीर के दोहे यानी कि प्यारे बच्चों यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, कबीर के दोहे को यहाँ पर बताया हूँ, उसका अर्थ भी आपको बताया हूँ। आपको लिखना होगा पंछी को छाया नहीं फल लगे अति दूर, मतलब कि इसका अर्थ होता है कि इस दोहे में कबीर दास कहते हैं कि अगर कोई भी हो जाए लेकिन उस दूसरे का इसका लाभ न मिले तो व्यर्थ है। मतलब कि खजूर का जो वृक्ष होता है काफी बड़ा होता है मगर उस वृक्ष में छाया नहीं होता है। इस प्रकार आप लोग को लिख लीजिएगा, और यहीं पर प्यारे बच्चों आप लोग का टोटल प्रश्न समाप्त हो जाता है। अब प्यारे बच्चों इसका आप लोग को फ्री में पीडीएफ लेना कहाँ पर होगा, तो प्यारे बच्चों इसका आप लोग को फ्री में पीडीएफ कहाँ से लेना होगा, तो आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, जहां पर प्यारे बच्चों मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया हूं। आप लोग प्यारे बच्चों वहां पर से आप लोग ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, और प्यारे बच्चों आप लोग मुझे मैसेज कीजिए, मैं आप लोगों को बिल्कुल फ्री में प्यारे बच्चों इसका पीडीएफ भी दे दूंगा प्यारे बच्चों। और नहीं मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार प्यारे बच्चों,